हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आलोक। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 at 318 Kelvin takes place according to the following reaction. रिएक्शन क्या गिवन स्टूडेंट? N2N2O5 gives 4NO2 plus O2। करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट क्या है आगे, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। इनिशियली द कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 2.33 मोल पर लीटर एंड आफ्टर 184 मिनट इट रिड्यूस टू 2.08 मोल पर लीटर। कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर, मिनट एंड सेकेंड। करेक्ट। तो स्टूडेंट हमें गिवन क्या है, पहले देखिए N2O5 का कंसंट्रेशन दैट इज C1 इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है 2.33 और इसी का हमें फाइनल कंसंट्रेशन गिवन है कितना, 2.08 और टाइम टेकन कितना है दैट इज डेल्टा टी कितना होगा 184, क्योंकि T1 0 T2 184। ठीक है। सो दिस मीन्स अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूँ तो वो क्या होगा, दैट इज माइनस N2O5 बाई dt। और क्या करेंगे, कोफिशिएंट से क्या करेंगे, इसके डिवाइड करेंगे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, अगर आपको याद है दैट इज 1/2। तो ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज -1/2 इंटू डी ऑफ N2O5 बाय dt, या डेल्टा कर दें हम इसको, डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी। करेक्ट ना? क्लियर? ये भूलना नहीं स्टूडेंट, 1/2 करेक्ट। अगर आपने 1 मतलब ये 2 आपने मिस कर दिया तो आंसर आपका रॉन्ग आएगा, क्योंकि हमने क्या बोला था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका क्या रिलेशन था, दैट इज RA अपॉन ए दैट इज इक्वल टू RB अपॉन B इज इक्वल टू RC अपॉन C। अगर आपको याद है ABC क्या थे, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो भूलना नहीं है ना। सो दिस मीन्स एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया स्टूडेंट, RA अपॉन कितना 2। ठीक है, या इसको लिख दें माइनस डेल्टा ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी इंटू कितना 1/2। ठीक है, अब हमें N2O5 ईजिली मिल जाएगा डेल्टा N2O5 और डेल्टा टी हमें पता है, वी कैन कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, -1/2 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी दैट इज -1/2 2 पॉइंट दैट इज C2 2.08 माइनस C1 2.33 अपॉन 184। और ये कितना है टाइम, इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपको आंसर मिलेगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन 6.79 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट, है ना। ठीक है, करेक्ट। सो दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर वो पूछता है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2O5 बताइए, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2O5 में क्या होता है, ये 2 नहीं आता है ना, सिर्फ क्या आता है डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी माइनस के साथ, ये क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A। करेक्ट है, लेकिन जब 1/2 से डिवाइड कर देंगे तब ये बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए इस रेट को क्या कहेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये किस में था स्टूडेंट, मोल पर लीटर पर मिनट में। अब अगर हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट मोल पर लीटर पर आवर में कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो हमें क्या है 6.79 इंटू 10⁻⁴, तो यह है मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, और ठीक है, जब आप इसको किस में, ठीक है, तो जब आप इसको आवर में कैलकुलेट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या मिनट, तो 60 कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो आपको आंसर मिलेगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज 6.79 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई 60 कितना मिलेगा 4.07 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर आवर। करेक्ट है ना। और यही जब सेकंड में कैलकुलेट करेंगे तो 6.79 को इंटू 10⁻⁴ को 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपको आंसर मिलेगा 1.13 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। करेक्ट स्टूडेंट। अब क्या क्वेश्चन और भी आगे क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट, कैलकुलेट द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 एंड N2O5। ठीक है, हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 और N2O5 भी कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा स्टूडेंट, रिलेशन अगर पूछूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना, रेट ऑफ N2O अपॉन कितना 4,
तो ये कितना है 6.79 इंटू 10⁻⁻, कितना 4। तो मल्टीप्लाई अगर आप 4 से कर देंगे तो आपको रेट ऑफ क्या मिल जाएगा NO2, करेक्ट ना, राइट। सिमिलरली अगर रेट ऑफ O2 कैलकुलेट करना है तो रेट ऑफ ROR इज इक्वल टू रेट ऑफ O2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट कितना है O2 का 1। तो यहाँ तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, रेट ऑफ O2 के बराबर आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू RNO2 अपॉन 4। तो RNO2 इज इक्वल टू 4 इंटू ROR, दैट इज 4 इंटू 6.79 10⁻⁴। तो आपको आंसर कितना मिलेगा 2.72 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। और ROR इज इक्वल टू R ऑफ O2 अपॉन कितना 1। तो R ऑफ O2 कितना है 6.79 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। करेक्ट स्टूडेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन। पूछा है हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा। क्या गिवन है 1 मोल ऑफ A एंड 1 मोल ऑफ B इन 1 लीटर। सेकेंड है स्टूडेंट 2 मोल ऑफ A एंड 2 मोल ऑफ B इन 2 लीटर। 3 मोल्स ऑफ A एंड 3 मोल्स ऑफ B इन 3 लीटर। और फोर्थ ऑप्शन है 1/2 मोल्स ऑफ A 1/2 मोल्स ऑफ B इन 500 ml वेसल। ठीक है, अब देखिए क्या है, ठीक है, राइट। वेसल का वॉल्यूम गिवन है, आप समझ सकते हैं A और B क्या है, आप गैस एज्यूम कर सकते हैं दोनों को, ठीक है ना, राइट। तो इसलिए वेसल का वॉल्यूम गिवन है यहाँ पे। तो गैस के वॉल्यूम का वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वेसल का वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर आप देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट कितना है 1 मोल ऑफ A और 1 मोल ऑफ कितना गिवन है B। तो अगर 1 मोल ऑफ A और 1 मोल ऑफ B और 1 लीटर वेसल है तो कंसनट्रेशन कितना हुआ, डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1। तो A कितना हो गया 1 मोलर और B भी कितना है 1 मोलर। तो याद रखेंगे A और B कितने हैं 1 मोलर। सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो A कितना है 2 मोल्स और B भी कितना है 2 मोल्स, A और B। अब वॉल्यूम का वेसल कितना है 2, तो डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ भी कंसनट्रेशन कितनी आ गई, मोलैरिटी कितनी आ गई 1 और 1। थर्ड केस में स्टूडेंट क्या है 3 मोल्स ऑफ A और 3 मोल्स ऑफ B गिवन है। तो यहाँ भी डिवाइड कर दें किससे 3 से और यहाँ भी 3 से, क्योंकि वॉल्यूम का वेसल कितना है 3। तो मोलैरिटी कितनी आ गई 1 और 1, करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन स्टूडेंट कितना है हाफ मोल, ठीक है, दैट इज़ 0.5 मोल्स ऑफ A 0.5 मोल्स ऑफ B। और वॉल्यूम का वेसल कितना है हाफ लीटर, दैट इज़ 0.5 500 ml। तो यहाँ भी मोलैरिटी कितना आ गया स्टूडेंट 1 और 1। इसका मतलब 4 केसेस में, चारों ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शंस में A और B की कंसंट्रेशन क्या है सेम। और हमें पता है जो रेट होता है वो डिपेंड करता है किस पे, कंसंट्रेशन पे। तो अगर कंसंट्रेशन सेम है तो रेट भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या स्टूडेंट, ऑल ऑफ दीज क्या है, ऑल ऑफ दीज, चारों के चारों आंसर है, ठीक है। सिंस कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स आर सेम हेंस ऑल विल हैव सेम रेट ऑफ रिएक्शन, करेक्ट ना। नेक्स्ट स्टूडेंट, राइट, in the reaction 2H2O2 gives 2H2O plus O2, the rate of decomposition of H2O2 is 0.68 kg per hour. What will be the rate of formation of H2O and O2 in ग्राम पर मिनट, ठीक है, इन ग्राम पर मिनट। हमें क्या है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन गिवन है H2O2 का, रिएक्शन गिवन है स्टूडेंट, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 एंड O2 कैलकुलेट कर रहा है इन ग्राम पर मिनट। तो अगर आप देखें स्टूडेंट, ठीक है, अगर मैं रिलेशन लिखता हूँ R इन सब का, तो R ऑफ H2O2 डिवाइड बाई कितना 2 इज इक्वल टू R ऑफ H2O डिवाइड बाई कितना 2 इज इक्वल टू R ऑफ O2 डिवाइड बाई कितना 1, करेक्ट है। और हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 गिवन है, मतलब ये गिवन है। तो ये कितना गिवन है 0.68 kg पर आवर। तो डिवाइड बाय कितना 2, तो रेट ऑफ H2O डिवाइड बाय कितना 2, तो रेट ऑफ H2O यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.68 kg पर आवर। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 0.68 आवर इन ग्राम पर मिनट, तो ग्राम किसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 680 डिवाइड बाय 60, ये रेट ऑफ H2O आएगा, करेक्ट है ना स्टूडेंट। बट
सबसे इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट, राइट। ये क्या है, ये गलत आंसर है और रॉन्ग अप्रोच है स्टूडेंट ये, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे जेई में क्वेश्चन आ चुका है 2004 में स्टूडेंट, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने एरर किया है, गलती करी है जानबूझ के, ठीक है। क्यों करा है, आइए, या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे क्या गलती है, ऐसे सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम है, या ये आंसर क्यों गलत है, आप सोच के बताइए। हमने बिल्कुल सही किया, हमने रेट ऑफ H2O2 और रेट ऑफ H2O का रिलेशन देखा, दोनों बराबर थे, तो हमने क्या करा, रेट ऑफ H2O उसके बराबर ही आ गया। फिर हमने क्या करा, केजी और मिनट में कैलकुलेट कर दिया, तो आंसर हमारा ही आया। बट ये गलत है स्टूडेंट, क्यों गलत है, क्योंकि अगर आपको याद है स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा था, जब रेट ऑफ H2O2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू रेट ऑफ H2O डिवाइड बाई 2, ऐसे किया था, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रेट ऑफ जो H2 है, H2O2 है, और रेट ऑफ वाटर है, इसके बराबर आ गया। अब ध्यान से सोचिए स्टूडेंट, जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो किसके टर्म्स में गिवन होता है, वेट के टर्म्स में कि कंसंट्रेशन के टर्म्स में, दैट इज़ मोल्स के टर्म्स में। तो आंसर क्या है स्टूडेंट, मोल्स के टर्म्स में। रिएक्शन जो टेक्स प्लेस होती है वो मोलर रेशो में होती है, ना कि वेट रेशो में होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो रेट गिवन है H2O2 का, वो किस में गिवन है, वेट में गिवन है। तो आपको क्या करना है, इसका रेट अगर आप इसके इक्वल यहाँ पे रख रहे हैं, तो पहले आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा किस में, मोल्स में, तब आप इसके इक्वल रखेंगे, और इसका आंसर किस में आएगा, फिर रेट मोल्स में ही आएगा, और मोल्स को बाद में फिर आप कन्वर्ट करेंगे किस में, वेट में, तब आंसर आएगा ग्राम में, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, कहीं भी अगर रेट ऑफ रिएजेंट या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ठीक है, या रेट ऑफ रिएक्शन भी अगर केजी में गिवन है ना, मेनली क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्टेंट गिवन होगा या रेट ऑफ प्रोडक्ट गिवन होगा, के वेट में गिवन होगा, तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू व्हाट, मोल्स या कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ मोलर रेशो नॉट इन वेट रेशो। तो फर्स्ट यू विल कन्वर्ट इनटू मोल्स एंड देन यू विल अप्लाई कि ये कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन का होता है कि RA/A इज इक्वल टू RB/B, तब आप इसको इक्वल करेंगे। अगर आपने सीधे वेट को इसके इक्वल कर दिया तो आंसर इनकरेक्ट आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो प्लीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इसको इस कॉन्सेप्ट पे 2-3 बार जेई ने क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। तो H2O मैंने क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट है, H2O2 गिव्स 2H2O और O2, राइट। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट, राइट, तो हम पहले रिलेशन लिख दें, ROR इज इक्वल टू रेट ऑफ H2O2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू रेट ऑफ H2O डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू रेट ऑफ O2 डिवाइड बाई 1, करेक्ट। अब क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें रेट ऑफ H2O2 को कन्वर्ट करना है किसमें, मोल में, किसमें, मोल पर आवर में। तो क्या होगा 0.68, तो ये केजी था, तो आपको किस में करना है, 1000 से पहले मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना आएगा, वेट ग्राम में। अब मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ H2O2 दैट इज़ 34। तो ये जो आंसर आएगा आपका, ये किस में आएगा, मोल पर आवर में। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आपको 20 क्या मिलेगा, मोल पर आवर, क्या, रेट ऑफ H2O2, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे वही किया है, माइनस ऑफ DH2O/DT इज इक्वल टू रेट ऑफ H2O2 कितना गिवन है, -0.68 kg/h, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए रेट इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ मोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने रीज़न ही बताया क्यों, ठीक है ना, क्योंकि रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ मोलर रेशो। सो टू कन्वर्ट इट इन मोल्स, आपको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.68 इंटू 1000 डिवाइड बाई 34, आंसर विल बी 20 मोल पर आवर, ठीक है। अब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आप कितना होगा, 20 मोल पर आवर, ठीक है ना। तो कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 2, क्योंकि रेट ऑफ H2O/2 इज इक्वल टू रेट ऑफ H2O डिवाइड बाई 2 है ना, H2O2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू
रेट ऑफ H2O डिवाइड बाई 2, सो दैट इज रेट ऑफ H2O डिवाइड बाई 2, तो रेट ऑफ H2O कितना आ गया 20, करेक्ट स्टूडेंट, राइट। तो अब क्या है, ये क्या जो है रेट ऑफ H2O जो आया वो क्या आया 20 मोल पर आवर, और आपको किस में कैलकुलेट करना था, ग्राम पर मिनट में। तो पहले आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 20 मोल डिवाइड बाय 60 किस में, मिनट में, तो कितना आएगा 0.33, ये क्या है मोल पर मिनट, ठीक है ना। अब इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लें, तो 0.33 इंटू कितना स्टूडेंट, वाटर का वेट दैट इज़ 18, तो आंसर कितना मिलेगा 6 कितना स्टूडेंट ग्राम पर मिनट, क्या आएगा। सो रेट ऑफ H2O इज इक्वल टू 6 ग्राम पर मिनट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीजर टाइप में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, वैसा क्वेश्चन फ्रेम करके आपको पूछेगा कि बताइए रेट ऑफ H2O इन किसमें, ग्राम पर मिनट में, तो ये इंटीजर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है 6, ठीक है। सो देखिए मैंने यहाँ पे वही किया हुआ स्टूडेंट, रेट ऑफ H2O कितना आएगा 20, तो रेट ऑफ H2O इज इक्वल टू 0.33 मोल पर मिनट, तो रेट ऑफ H2O इज इक्वल टू 0.33 इंटू 18 दैट इज 6 ग्राम पर मिनट। सेम स्टूडेंट, अब हम आप क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ O2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज रेट ऑफ H2O2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू रेट ऑफ O2 डिवाइड बाई 1। सो ये कितना आया था स्टूडेंट 20 डिवाइड बाई 2, तो रेट ऑफ O2 कितना आ गया 10, बट याद रखेंगे क्या 10 किस में है, किस में है 10 मोल पर आवर में, तो आप किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले 10 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये कितना आ गया मोल पर मिनट, और अब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू क्या करेंगे 32, ठीक है, दैट इज़ वेट ऑफ O2। तो यहाँ से आंसर आएगा 5.33 ग्राम पर मिनट, दैट इज़ 5.33 ग्राम पर मिनट, करेक्ट स्टूडेंट, क्लियर। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक ग्राफ गिवन है स्टूडेंट, ग्राफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस वर्सेस टाइम का ग्राफ है। स्टूडेंट कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें अगर सिर्फ एक गैस लिबरेट हो रही हो तो ऐसे रिएक्शन का जो काइनेटिक्स है या जो रेट है वो स्टडी किया जाता है बाय मेजरिंग अ वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो लिबरेट हो रही है एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। तो हम क्या करते हैं, जो गैस लिबरेट हो रही होती है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं या मेज़र करते रहते हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल में, और फिर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वॉल्यूम वर्सेस किसका, टाइम का ग्राफ, और उस ग्राफ का अगर हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेट मिल जाता है, करेक्ट ना। बट कंडीशन क्या है, कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें एक गैस लिबरेट होनी चाहिए, राइट। और अगर आपको पता है स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ गैस जो लिबरेट हो रही है वो कैसे आप वो कर सकते हैं, कैसे मेज़र कर सकते हैं, अगर आपको याद है गैस को जो हम मेज़र करते हैं वो क्या करते हैं, वाटर के ऊपर एब्जॉर्ब करवाते हैं, अगर आपको याद है ऐसे वेसल होता है एक, और इस पर एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लगी हुई होती है, और ये यू ट्यूब क्या होती है, कैलिब्रेटेड होती है, मतलब इसमें मार्किंग होती है 1 ml 2 ml 3 ml, राइट। अब जब गैस लिबरेट हो रही होगी तो धीरे धीरे क्या होगी, यहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहेगा, तो जो वाटर का लेवल है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होता रहेगा। तो आप थोड़े थोड़े टाइम पे क्या करते रहेंगे, ये वॉल्यूम मेज़र करते रहेंगे कि कितना वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो रहा है, लिबरेट हो रही है। और आप लेट्स सपोज वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेट हो रही V1 एट टाइम T1, V2, V3, राइट, ये T1 पे, T2 पे और T3 पे, फिर आप क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे वॉल्यूम वर्सेस किसका, टेम्परेचर का, और उस ग्राफ से अगर स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है स्टूडेंट। ऐसी प्रॉब्लम्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे किसी फिर सेपरेट वीडियो में, जिसमें मैं सारे वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सेपरेट वीडियो। ऐसे ही एक सेपरेट वीडियो में स्टूडेंट हम प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, क्लियर है, डिटेल में, ठीक है। तो बस अभी आप याद रखिएगा हमारा फोकस है सिर्फ क्या कैलकुलेट करना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। ये क्या होता है या कैसे हम इससे कैलकुलेट करते हैं रेट, वो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में, जिसमें हम सारी वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, क्लियर है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अभी हम सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं,
हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं किसमें, एवरेज रेट और क्या, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे क्या है, ग्राफ गिवन है, एक वॉल्यूम ऑफ अ गैस वर्सेस किसका, टाइम का। ठीक है, और वॉल्यूम अगर देखिए गैस लिबरेट हो रहा है, लिबरेट हो रही है, इसका मतलब गैस क्या है, प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका तो ग्राफ एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो ग्राफ है वो क्या है, हमने रिएक्शन करवाया हुआ है जिंक प्लस HCl। हमें पता है जब हम जिंक को एसिड में डिजोल्व करते हैं, डाइल्यूट एसिड में डिजोल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक तो ZnCl2 मिलेगा, और कौन सी गैस लिबरेट होगी स्टूडेंट, आप सब जानते हैं क्या है, हाइड्रोजन गैस। अब इस हाइड्रोजन गैस को स्टूडेंट हम वाटर के ऊपर इसको एक्यूमुलेट करते रहते हैं। ठीक है ना, और फिर धीरे धीरे इसका वॉल्यूम क्या करेगा, वॉल्यूम हम इसका मेज़र करते रहेंगे, किसका, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस का, और फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये ग्राफ जो है स्टूडेंट वो है वॉल्यूम ऑफ अ गैस, और वो गैस कौन सी, हाइड्रोजन वर्सेस किसका, टाइम का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे यही रिएक्शन गिवन है स्टूडेंट, देखिए यही कंडीशन गिवन है, अ ग्राफ ऑफ H2 वॉल्यूम इज रिलीज्ड वर्सेस टाइम फॉर अ रिएक्शन बिटवीन Zn एंड HCl। ठीक है, किसकी, Zn और HCl की ग्राफ, Zn और HCl का क्या है, रिएक्शन हो रही है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, और हम वॉल्यूम मेज़र कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस का, दैट इज़ V1 V2 V3 V4 V5 एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, दैट इज़ T1 T2 T3 एंड T4 T5। करेक्ट ना। अब स्टूडेंट हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, एवरेज रेट कैलकुलेट करना है 40 सेकंड पे। क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज रेट 40 सेकंड पे। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट दो लाइनें दिख रही हैं आपको, टू लाइन्स। जो ये वाली लाइन है जो ऐसे कर्व है, ये तो वॉल्यूम ऑफ किसका ग्राफ है, वॉल्यूम ऑफ क्या है मतलब ये कर्व का ग्राफ है, वॉल्यूम वर्सेस किसका, टाइम का कर्व है, राइट। और जो दूसरी लाइन आपको दिख रही है स्टूडेंट, ये जो ये वाली लाइन है, ये क्या है, टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट एट 40 सेकंड पे है। क्या है, टेंजेंट एट 40 सेकंड पे। तो स्ट्रेट लाइन जो दिख रही है, दैट इज दिस ब्लू लाइन इज टेंजेंट, और जो ये दूसरी लाइन है स्टूडेंट जो कर्व नेचर की, दैट इज अ क्या है, ग्राफ है बिटवीन वॉल्यूम और टाइम का। ठीक है, और हमें अब एवरेज रेट कैलकुलेट करना है 40 सेकंड पे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एट 40 सेकंड क्या कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है स्टूडेंट क्या होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। तो इसका मतलब हम क्या कैलकुलेट करें, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें 40 सेकंड पे, माइनस किस पे, वॉल्यूम एट 0 सेकंड पे, डिवाइड बाय 40 माइनस कितना, 0। तो ये क्या मिल जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, एट 40 सेकंड। करेक्ट ना। सो दिस मीन्स वॉल्यूम, अब देखिए स्टूडेंट क्या है, वॉल्यूम एट 40 सेकंड पे क्या है, ये 40 सेकंड है, और इस पे वॉल्यूम कितना है, V3। सो वॉल्यूम कितना मिल रहा है, V3। V0 पे तो वॉल्यूम कितना है स्टूडेंट, 0 अपॉन कितना, 40 माइनस 0। सो व्हाट विल इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एट 40 सेकंड, दैट इज V3 बाय 40। क्या है, V3 बाय 40। करेक्ट ना। सो आप देखिए यहाँ पे वही है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है 40 सेकंड, दैट इज V3 माइनस V2 अपॉन 40। नहीं, इनकरेक्ट ऑप्शन है। एवरेज रेट ऑफ 40 सेकंड इज V3 माइनस V2 अपॉन 40 माइनस 30। नहीं, इनकरेक्ट है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एट 40 सेकंड इज V3 बाय 40। ये करेक्ट ऑप्शन है C, राइट। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एट 40 सेकंड इज V3 माइनस V1 अपॉन 40 माइनस 20। नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है। करेक्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, एट 40 सेकंड, सॉरी एट 40 सेकंड इज C ऑप्शन, दैट इज V3 बाय। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Using the same graph, which of the following option does not shows instantaneous rate of reaction at 40 सेकेंड। ठीक है, तो हमें 40 सेकेंड पे स्टूडेंट क्या कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, और वो देखना है कि इसमें हमें वो ऑप्शन चूज़ करना है जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन शो नहीं करता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें से कौन सा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन शो नहीं कर रहा, वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है ना। तो आइए ग्राफ पे कंसंट्रेट करते हैं, उससे हमें इंस्टेंटेनियस रेट मिलेगा। तो स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको याद है, ग्राफ पे क्या करते थे हम, उस टाइम पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते थे ग्राफ में। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किस पे, 40 सेकेंड पे। करेक्ट है ना, वॉल्यूम वर्सेस टाइम ग्राफ का। और अगर उस टेंजेंट का हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो हमारे लिए क्या आएगा, क्या हो जाएगा, वो इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। ठीक है ना। सो देखिए यहाँ पे क्या है, जो ये वाला कर्व है,
ये तो क्या है, ग्राफ है किसका, वॉल्यूम वर्सेस किसका, टाइम का। और जो इसकी बात करें, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, टेंजेंट है स्टूडेंट, पासिंग फ्रॉम कहाँ पे, पासिंग फ्रॉम 40 सेकंड पे, करेक्ट है ना, क्लियर। सो अगर हम एवरेज सॉरी इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करते हैं किस पे, 40 सेकंड पे, तो हम क्या करें, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं किसके, अप टू 40 सेकंड पे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, सो देखिए क्या क्या हमें वॉल्यूम चेंज मिलेगा 40 सेकंड के आसपास। देखिए क्या है, यहाँ पे 40 है और ये वॉल्यूम क्या, 40 पे V3, और ये कौन सा है 20, ये क्या है वॉल्यूम किस में, V1 में। तो जो पहला रेट अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट रेट, वो क्या मिल रहा है हमें, V3 माइनस V1 अपॉन 40 माइनस कितना 20, करेक्ट ना। सो आइए ये चेक करते हैं कि ये वहाँ पे ऑप्शन में है कि नहीं है। ठीक है, V3 माइनस V1 अपॉन 40 माइनस 20। सो पहला नहीं है, V3 माइनस V1, V3 माइनस V1, V3 माइनस नहीं, ये है देखिए ऑप्शन, V3 माइनस V1 अपॉन 40 माइनस 20। इसका मतलब ये क्या था, इंस्टेंटेनियस रेट। तो यहाँ पे क्या पूछा है, डज नॉट सोर्स, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है ना, करेक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहाँ V5 पे, तो V5 पे स्टूडेंट टेंजेंट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, जहाँ पे टेंजेंट को कट कर रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो जो टेंजेंट पे जो वॉल्यूम आ रहा है वो V5 है, ना कि क्या है, V4 है। ठीक है, ये जो लाइन है 50 सेकंड वाला जो वर्टिकल लाइन है, ये टेंजेंट को तो कहाँ पे कट कर रहा है, V5 पे, और ग्राफ को क्या कट कर रहा है, V4 पे। तो हमें क्या करना है, V5 लेना है। ठीक है, और अगर हम 30 सेकंड की बात करते हैं, तो 30 सेकंड पे वॉल्यूम कितना है, V2। ठीक है, तो इस बार हमें जो रेट मिलेगा स्टूडेंट वो क्या मिलेगा, V5 माइनस V2 अपॉन कितना 50 माइनस कितना 30। तो आइए चेक करते हैं, V5 माइनस V2 अपॉन V50 माइनस 30। तो पहला ऑप्शन है स्टूडेंट V5 माइनस V2 अपॉन 50 माइनस 30। इसका मतलब ये क्या, ये भी इंस्टेंटेनियस रेट है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो डज नॉट बोला हुआ है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या होगा, इनकरेक्ट। तो ये दो ऑप्शन क्या हो गए स्टूडेंट, इनकरेक्ट हो गए, राइट। ठीक है, एक और चेक करते हैं। ठीक है, V3 पे V40 पे देखते हैं स्टूडेंट, 40 पे वॉल्यूम कितना है, V3, और इस बार 30 पे चेक करें तो वॉल्यूम कितना है, V2। ठीक है, तो इसका मतलब इस बार जो रेट मिलेगा वो हमें क्या मिल रहा है, V3 माइनस V2 अपॉन कितना 40 माइनस कितना 30, करेक्ट ना। तो दिस मीन्स इस ये क्या रेट, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है ये भी। तो ये क्या है, V3 माइनस V2 अपॉन 40 माइनस 30। आइए ये चेक करते हैं, तो V3 माइनस V2 अपॉन 40 माइनस 30 स्टूडेंट, तो ये भी इंस्टेंटेनियस रेट है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट, ये ऑप्शन इनकरेक्ट, ये ऑप्शन इनकरेक्ट, राइट। ये ऑप्शन देखिए क्या है, V4 माइनस V2 अपॉन 50 माइनस 30। अब आप अगर स्टूडेंट ध्यान से देखा होगा ग्राफ आपने, जो 50 टाइम पे जो वॉल्यूम था वो क्या था, V5, ना कि क्या था, V4। ठीक है ना, क्या था, V5। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, V5, ना कि क्या, V4। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। सॉरी, ये क्या हो जाएगा, यही क्या शो नहीं कर रहा है, ये क्या शो नहीं कर रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट शो नहीं कर रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप 50 सेकंड की बात करते हैं तो 50 सेकंड पे जो टेंजेंट पे जो कट किया था वो वॉल्यूम था V5, ना कि क्या, V4। इसका मतलब अगर आप 50 पे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम V5 आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है इन्होंने, V5 माइनस V30। देखिए, तो V5, तो V5 पे V5 जो वॉल्यूम था वो 50 सेकंड पे था, तो V5 माइनस अगर 30 की बात करें तो V2 अपॉन कितना 50 माइनस 30। बट ऑप्शन में क्या गिवन है, यहाँ V5 के जगह क्या गिवन है, V4। तो V4 को तो वो कट कर रहा है किस पे, ग्राफ पे। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन शो नहीं करता है क्या, इंस्टेंटेनियस रेट, इसीलिए ये करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, V4 माइनस V2 अपॉन V30 माइनस V4 माइनस V2 अपॉन 50 माइनस 30। इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस रेट नहीं है, और यही क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ना स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट मैंने क्या बताया यहाँ पे। क्योंकि 50 सेकंड पे जो वॉल्यूम है टेंजेंट पे जहाँ पे वो कट कर रहा है वो V5 है,
बट यहाँ पे क्या गिवन है, V4, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये इंस्टेंटेनियस रेट नहीं है, और अगर इंस्टेंटेनियस रेट नहीं है तो वही हमें ऑप्शन में टिक करना था, क्योंकि क्या पूछा था, विच डज नॉट शोज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चन स्टूडेंट जो लास्ट में हमने डिस्कस किए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया हुआ है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की, या में भी शायद लास्ट ईयर ये आ भी चुका है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, करेक्ट। आई होप स्टूडेंट आपको पूरा वीडियो लेक्चर क्लियर हुआ होगा, जितनी भी प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी। अगर आप में फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हैं, यू कैन राइट डाउन टू मी, करेक्ट। थैंक यू।